मस्जिद नबवी में गालियां बकने, धक्के मारने, नारेबाजी करने वालों की गिरफ्तारियां शुरू। सऊदी हुकाम ने एक्शन का आगाज कर दिया। कौन, कब, कैसे, कहां से, किस रास्ते से हरम तक पहुंचा, कैमरों की मदद से छानबीन शुरू कर दी। पाकिस्तानी हुकूमती वफ्द को हिरासत करने वालों की शनाख्त का अमल जारी। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद नबवी में नून लीग की मुखालफत में तहरीक इंसाफ के हामियों ने रोज़ा रसूल का तक़द्दुस भी भुला दिया था। न मस्जिद नबवी का एहतराम याद रखा, न 27 रमज़ान का ख्याल आया, न शब जुमा की फजीलत जहन में आई थी। मस्जिद नबवी पहुँचने वाले अरकान काबीना को घेर लिया। मरियम औरंगज़ेब पर बेहुदा अल्फाज कसे गए। शाहज़ैन बुगटी को बालों से पकड़कर खींचा गया था। चोर चोर का शोर हंगामा मचाया गया था। मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहाँ मुजाहिरों की बाज़गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ारों पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि उन्हें औकात याद आ जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरह हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आयत में कहा गया है कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनकी हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो, कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाए और तुम्हें खबर ना हो। शाहज़ैन बुगटी नारे लगाने वालों की बदतमीजी पर खामोशी से चलते रहे तो पीछे से एक शख्स ने बाल खींचे। शाहज़ैन बुगटी की हमलावर को पकड़ने की कोशिश। वफाकी वज़ीर ने कहा, मक्का मदीना के एहतराम में ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकता। बताया कि मरियम औरंगज़ेब का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, जिस पर कुछ लोगों को बुरा लग गया। मक्का मदीना जो है, वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे, देखें इनके साथ कल क्या करेंगे, देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद को पहले से मालूम था कि हरम पाक में पाकिस्तान की हुकूमती वफ़द के साथ क्या होने वाला है। जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये लोग जब हरम पाक जाएंगे तो देखिएगा लोग इनसे क्या सलूक करते हैं। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती वफ़द की सऊदी अरब रवानगी से कबल पेशावर में की थी। शेख रशीद के भतीजे और रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक ने कहा है कि ये लोग खाना काबा जाएंगे तो वहाँ भी इनके खिलाफ नारे लगेंगे। वीडियो बयान में मस्जिद नबवी में वफाकी वज़रा से बदतमीज़ी पर खुशी का इजहार। कहा कि डर कर इनमें से किसी ने मस्जिद नबवी का फिर रुख नहीं किया और ना ही कोई तरावी पढ़ने आया। ये इमरान खान की फतह है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद रिकॉर्ड पर हैं कि कैसे मस्जिद नबवी के वाक़े की मनसूबाबंदी की गई। चाहूँ तो शीदा टली की टली खड़काई जा सकती है, लेकिन ये मुनासिब नहीं। कहा, उनकी वजारत सऊदी हुकाम से दरख्वास्त करने जा रही है कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वाक़े में शामिल अफराद की शनाख्त पाकिस्तान को भी भेजी जाए ताकि इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि खान साहब नफरतें बांटने से सिर्फ तबाही होती है। इमरान खान की सियासत जमहूरी नहीं, वो फाशिज्म चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, हरम पाक मदीना मुनव्वरा में PTI की क़यादत की सरपरस्ती में बेअदबी की गई। इस बेअदबी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तड़प कर रह गए। मुझे गुस्से में भरे सैकड़ों पैगामात मिले कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही। हुकूमत का एक्शन सियासी इंतकाम तस्वुर होगा और ये मामला सियासी नहीं है। इमरान खान और उसके साथियों ने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इनके चेहरे से कल कुदरत ने इस नकाब को उतार फेंका। नकाब उतरने के बाद इनका जो मकरूह चेहरा सामने आया है वही इनकी सबसे बड़ी सज़ा है। इमरान खान के साबिक मुशीर साहिबजादा जहांगीर भी मस्जिद नबवी में विफाकी वज़रा से बदतमीज़ी के वक्त वहीं मौजूद थे। मरियम नवाज की पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान नियाज़ी ने अपने साबिक मुशीर को सियासी नारेबाजी करने के लिए वहाँ भेजा। साहिबजादा जहांगीर की मदीना में मौजूदगी ने नई बहस छेड़ दी। एक सहाफ़ी ने लंदन से रवानगी की तस्वीर पर तबसरा किया कि मिशन मुकम्मल हुआ। साहिबजादा जहांगीर ने भी मरियम नवाज और शाहज़ैन बुगटी की वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि ऐसा बर्ताव वहाँ पर आने वाले लोगों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है।
आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान अपने हरीफों के खिलाफ अवाम को मखसूस तर्ज अपनाने की राह दिखाते रहे हैं। एक खिताब में इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुंतज़िर हैं कि लोग इन लीडर्स के साथ कैसे पेश आते हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। विफाकी वजीर और रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी ने कहा कि कायद आज़म के मज़ार पर नारे लगाने पर कैप्टन सफ्तर को मतऊन करने वाले अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी पर खुशियाँ मना रहे हैं। मस्जिद नबवी के तकद्दुस को भी खातिर में ना लेने वालों समेत तमाम पाकिस्तानियों के साथ खुदा रहम फरमाए। मोहसिन दावर कहते हैं कि इमरान खान साहब आज का वाक़या आपके बदतरीन इख्तिताम का आगाज़ साबित होगा। मस्जिद नबवी में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मनसूबाबंदी से गालम गलोच एक शर्मनाक वाक़या है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने शर्मनाक वीडियो पोस्ट करके वाक़े पर बयान में कहा है कि अभी ये लोग हुकूमत में हैं, जब लोग इनको ऐवानों से ठुड्डे मार कर बाहर निकालेंगे फिर ये घरों से कैसे बाहर निकलेंगे। शहबाज गिल बोले, मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ को देखकर नारे लगाए गए। चोर कहने पर मरियम औरंगजेब साहिबा मुस्कुराकर शुक्रिया अदा कर रही हैं। वाह क्या कॉन्फिडेंस है। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के क्रिमिनल्स को मदीना शरीफ में चोर के नारों का सामना हुआ। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया जिसमें नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। शीरी मजारी का कहना था कि क्रिमिनल गैंग जहां जाएगा उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। अली मोहम्मद खान का अपनी ही जमात के रहनुमाओं की राय से इख्तिलाफ। कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या उसके अहाते में किसी भी सूरत में नारेबाजी मुनासिब नहीं। ये आदात के खिलाफ और सख्त मना है। हजार सियासी इख्तिलाफ हो लेकिन अखलाकियात का दामन हाथ से ना छूटे और ना ही सियासी इख्तिलाफ दुश्मनी में बदले। अवामी रद्द-ए-अमल था लेकिन मस्जिद नबवी का एहतराम हर सूरत में हर हाल में मुकद्दम है। मस्जिद नबवी में PTI के सपोर्टर्स ने जो हुल्लड़बाजी की और जिस तरह हरम नबवी का तकद्दुस पामाल किया गया, उस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी शेयर की गई और साथ ही पैगाम लिखा गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदे दुनिया में जहाँ भी जाएंगे उनका इस्तकबाल चोर और गद्दार के नारों से होगा। ऐसा ही उन लोगों के साथ सऊदी अरब में भी हुआ। जब लोगों की जानिब से इस ट्वीट की मजम्मत की गई तो इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर सियासतदान, उलमाए दीन, फनकार, खिलाड़ी, आम शहरी सब गम और गुस्से में आ गए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हरम के तकद्दुस का तकाजा तक नहीं देखा गया। परवेज रशीद ने कहा कि मुकद्दस मकाम का तकद्दुस मजरूह करने वाले ये सब बीमारी की अलामतें हैं। साद रफीक बोले, नफरत, तासुब और गुमराही की दलदल में धंसे ये बदकिस्मत दरबार नबी के आदाब भुला बैठे हैं। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मुकद्दस जगह पर ऐसी बेहूदगी और बदतमीजी 100 साल में कभी नहीं हुई। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि हरम शरीफ की पामाली की गई, ये इस्लाम में बिल्कुल दुरुस्त नहीं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ए अल्लाह, मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। शाहिद आफरीदी बोले, वाक़े से पाकिस्तान की शनाख्त को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा है। मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा कि जब गुंडों ने नारे लगाए तो निडर मरियम औरंगजेब ने मुस्कुराहट और सलाम से जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाज़री। नमाज फ़जर के बाद मदीना में क़याम। आज जुमअतुल विदा मस्जिद नबवी में अदा की। नमाज जुमा के बाद जद्दा के लिए रवानगी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उम्रा अदा करेंगे और नमाज तरावी मस्जिदुल हराम में अदा करेंगे। आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्के।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और मोहसिन दावड़ भी वफ़द का हिस्सा है। इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में पीटीआई के रहनुमा और जमहूरी वतन पार्टी कारकुनों में हाथापाई। पीटीआई के कासिम सूरी होटल पर बैठे थे जहां वाकया पेश आया। नारे लगाने वालों की पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी से हाथापाई। कासिम सूरी कहते हैं कि सहरी के लिए बैठा हुआ था, चंद लोग आए और हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, उनके खिलाफ नारे लगाए। लोगों ने इनको कुर्सियां मारी, कहा इस तरह के हमले शुरू किए तो अवाम आपको जीने नहीं देंगे। कासिम सूरी की दरखास्त पर थाना कोसार में मुकदमा दर्ज। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने गद्दारी के मुकदमात से मुताल्लिक़ मुशावरत की तस्दीक कर दी। कहा कि हम मुकदमे बना नहीं रहे मगर जाँच ज़रूर कर रहे हैं। वज़ारत क़ानून और दाखिला में आर्टिकल 6 से मुताल्लिक़ इब्तदाई मुशावरत हुई है। आर्टिकल 6 से मुताल्लिक़ कानूनी राय आनी है। फैसला वफाकी काबीना ने करना है। अभी सिर्फ मुशावरत हुई है, ना मुकदमा कायम हुआ ना ही दर्ज हुआ। शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। ये अपने पैसे बचाने के लिए मुल्क की मफाद को कुर्बान कर देगा। जिसका पैसा मुल्क से बाहर हो कभी भी साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। इमरान खान का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा बहुत जल्द शरीफों की करप्शन पर वाइट पेपर ला रहे हैं। लोगों को बताना है कि बाहर के साम्राज्य ने किस किस्म के लोगों को हम पर मुसल्लत किया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की खवातीन को, बच्चे बच्चे को पाकिस्तान की बका के लिए तैयार करना है। बहुत जल्द 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद में जमा करने की कॉल देंगे। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने कानून तोड़ा? रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। एक बयानिया बना दिया गया कि अदालतें क्यों खुली, अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ को हिरासत किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। का पिटीशन कागज़ का एक टुकड़ा थी मगर हमने मकामी एंकर अरशद को सुना। आप कहते हैं उस रात अदालत क्यों खुली? क्या आपका चैनल आइन को अदालत से बेहतर समझता है? सियासी बयानियों से अदालत को फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताएं, जहां अवाम की आवाज़ बनना होता है, लोगों को दिन दिहाड़े उठा लिया जाता है, वहां आपने क्या किया? मिसिंग पर्सनस और बलोच स्टूडेंट्स पर कितने प्रोग्राम्स किए? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सियासी बयानियों और उन पर हमला करने में क्या फ़र्क है? जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठी होती तो तारीख मुख्तलिफ होती। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स रैली। MWM के सरबरा अलामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में इस्लामाबाद में रैली। लाहौर में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यौमुल कुद्स रैली। शिया उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। जुम्मतुल विदा पर मस्जिद हरमैन शरीफैन में नमाज जुमा का रूह परवर इज्तिमा। हज़ारों नमाजियों की शिरकत, नमाज जुमा अदा की। मस्जिद नबवी में भी नमाज जुमा का इज्तिमा। कोरोना के बाद पहली बार बड़ी तादाद में मुकम्मल गुंजाइश के तहत मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुसलमानों ने जुम्मतुल विदा बनाया। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज़ को कवरेज से रोकने पर PFUJ का इजहार मजम्मत। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि इमरान खान के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान PTI के कारकुनों ने सहाफ़ियों को खुलेआम धमकियां दी और डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि PTI कारकुनों का ये अमल इमरान खान के आज़ादी, इजहार राय और सहाफ़ी बरादरी के एहतराम के दावों की नफ़ी है। और जियो फिल्म्स के ताउन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश। पर्दे में रहने दो, मीठी ईद पर सिनेमा हॉल्स की जीनत बनेगी। फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट का कहना है कि संजीदा मौजू के बारे में आगाही देने की एक कोशिश की है।